जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आपके लिए रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेके आता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूं वो है जैसा कर्म वैसा फल। तो इस कहानी में क्या है दोस्तों कि चार चोर थे। वो एक अमीर आदमी के घर में चोरी करने गए और उन्होंने रात को वहां से सारा धन इकट्ठा किया उसके घर से और एक पोटली बनाकर चल दिए। उन्होंने सोचा कि चोर चारों चोरों ने सोचा कि जंगल में जाकर चारों इसका बंटवारा करेंगे और सभी अपने अपने हिस्से का धन जो है लेके चले जाएंगे। चारों चोर दूर तक चलते हुए जंगल में पहुंचे। जंगल में जाकर वो बहुत थक गए। उन्होंने सोचा कि आज रात को यहीं सोते हैं, सुबह उठकर इसका बंटवारा करेंगे। तो चारों चोरों को नींद आ गई और वो वहां सो गए और सुबह उठे जैसे ही तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाने को लेके आते हैं, उसके बाद आके बंटवारा करेंगे। तो उसमें से दो चोर जो है शहर में चले गए कुछ खाना लाने के लिए और दो चोर वहीं धन के पास बैठे रहे जंगल में। जो दो चोर जो खाना लाने के लिए जो बाजार में गए थे, उन्होंने उनके मन में पाप आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों न जो दो जंगल में बैठे हैं उनको मारकर उनका हिस्से का जो धन है वो अपने दोनों के हिस्से में आ जाएगा, तो वो हम हड़प लेते हैं। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, जो भी खाने का सामान लिया उसमें जहर मिला लिया और वापसी जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दो चोर जंगल में धन के पास बैठे थे उनका भी मन खराब हो गया और उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जो दो चोर बाजार से खाना लेने के लिए गए हैं उनको मारने का प्लान बनाने लगे। तो वहीं पास में कुआं था। जैसे ही वो दो चोर बाजार से जो कुछ खाने का सामान लेके आए थे आए और उन दोनों चोरों के पास जंगल वालों के पास आकर बैठे। तो जंगल वाले चोरों ने कहा कि ऐसा करो, चलो हाथ मुंह धो के आते हैं और आके खाना खाएंगे, उसके बाद बंटवारा करेंगे। जैसे ही वो दो चोर जो बाजार से खाना लेके आए थे वो उठकर कुएं के पास गए हाथ धोने के लिए। तो पीछे से जो दो चोर जंगल वाले थे उन्होंने उनको धक्का दे दिया और धक्का देने के कारण जो दो चोर कुएं के अंदर गिरे थे उन्हें तैरना नहीं आता था और वहीं तड़प कर वो मर गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उन्होंने जो दो चोर बचे थे जंगल वाले उन्होंने सोचा कि चलो निपट गए, अब हम दो बच्चे हैं, अब हम बैठ के अच्छी तरह खाना खाते हैं, पहले उसके बाद बंटवारा करेंगे। तो उन दोनों चोरों ने बैठकर वो जहर मिला हुआ खाना खाया, वो भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। तो ये होता है जैसा कर्म वैसा फल। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो इसलिए सभी का भला करें। जय श्री राम। धन्यवाद।